अस्सलाम वालेकुम। आज अम्मी जी बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी और वो बनाने लगे हैं दाल की बड़ियाँ। जब हम छोटे होते थे तो ऐसे देखा करते थे अम्मी जी को काम करते हुए। इत्तेफाक से अम्मी ने इस दफ़ा भी जो है ना सीज़न में बनाई जाती हैं, तो ये बरसात के मौसम में जो है ना अम्मी जी बनाते हैं। तो हो सकता है आगे पीछे भी बनती हों, लेकिन हमने जो देखा है ना वो बरसात में देखा है। तो अम्मी जी ने दाल भिगो के रखी थी, तो इसको पहले तो हम कूंडी डंडा जिसमें लहसुन और प्याज पीसते थे उसमें पीसा करते थे। अब जदीद दौर आ गया, तो जो है ना मेहनत कम ही करनी पड़ती है। तो ये चॉपर में डाल के मैंने दाल को जो है वो मैंने चॉप कर ली है, ये देखें इस तरीके से। और आपको पता है दाल अगर चॉप ना हो वो बहुत मुश्किल होती है, सॉफ्ट होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो दाल को कर लिया है ये चॉप। यकीन माने ये इतनी मज़े की बड़ियाँ बनती हैं ना कि बहुत ही मज़े की, जो तो खाते हैं उनको तो बहुत पसंद आती हैं। बाज़ार से जब हम लेके आते हैं तो आपको पता है बाज़ार की चीज़ और जो घर की चीज़ होती है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। और इधर बनी है बहुत मज़े की बड़ियाँ, और दाल अम्मी ने तकरीबन ली है 2 किलो होगी। और इसमें शामिल किया अम्मी जी ने बीफ। अगर आप चिकन में बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। और ये देखें कुछ दाल मैंने 2 दिन का मेरा व्लॉग है, 1 दिन में नहीं हुआ ये काम। काम को आसान बनाना चाहिए, तो बहुत आसान होता है। अगर मुश्किल बनाएँगे ज़ाहिर-सी बात है मुश्किल है। ये मैंने साथ ही जो था ना बीफ इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसमें थोड़ी-सी हल्दी और मैंने नमक को शामिल किया था। इसका पानी इसी के अंदर खुश्क किया था, मैंने कहा इसका टेस्ट ना निकले, तो इस तरह से अम्मी ने इसके किए हैं सारे रेशे करके, तो इसको रख दिया था फ्रिज में। हमारे घर में आई थी कैट और इसका बच्चों ने जो हशर किया ना वो मत ही पूछें। और ये तो बात ही नहीं मान रहे थे, अबियत ने तो बस ही कर दी, रखो इसको नीचे। मैं ज़ोर ज़ोर से इसको कह रही थी, बात ही नहीं सुन रहा था। उस बेचारी का हाल देखें, और बच्चे इतना रो रहे थे ना कि हमने इसके साथ ही खेला। सारी चॉप कर ली थी चॉपर में, और अब इसको शामिल किया अम्मी जी ने एक बड़े देचके में। और जो गोश्त था वो भी बॉईल करके रखा था, तो उसको किए अम्मी जी ने थोड़े थोड़े से रेशे। ये देखें माशाल्लाह से इतनी मज़े की ये बड़ियाँ बनती हैं ना, आपको बस तरीका आना चाहिए। मैंने इसमें बीफ का इस्तेमाल किया, आप इसमें चिकन या फिर जो है ना मटन का वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बीफ पसंद है तो अम्मी जी ने ना बीफ का इस्तेमाल किया। तो अब इसमें जा रहा है नमक हस्बे ज़रूरत। नमक इस वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो माँ जी अब ये देखें, ये है गरम मसाला। ये अम्मी जी ने गरम मसाला पाउडर है, ये खुद ही पीसा है, इसमें सारे मसाले शामिल किए हैं, बस जायफल जलवतरी ने किए। ऐसे ही है ना अम्मी जी? जी, बाकी सारा कुछ इसी के अंदर है। अब इसको करने लगे हैं अम्मी जी मिक्स। और इसमें क्या है, ये क्या है? ये है दड़ा मिर्च। अच्छा, ये भी घर में तैयार की है। ये कुटी हुई मिर्च है, ये देखिए। इसमें धनिया पाउडर नहीं जाएगा? नहीं, धनिया पाउडर डालेंगे ना तो वो उसको कीड़ा लग जाता है। अच्छा, ये अम्मी जी ने इसमें ना धनिया पाउडर नहीं डाला,
वो इसलिए कहते हैं कि फिर उसमें ना वो कीड़े से लग जाते हैं, तो ज़्यादा देर चलते नहीं। आप इसको बना के आसानी से तकरीबन पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? ये हाथ की मदद से ये होगा। ठीक है जी। इसमें अब हम जिसको कर रहे हैं मिक्स, ये सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह इसको डाला है ताकि ये खुश्क हो जाए, क्योंकि आपको पता है थोड़ा गर्मी का मौसम है, तो अगर इसको लेट डालेंगे तो ये जल्दी खुश्क नहीं होंगी, तो इसको ख़राब होने का ख़तरा है। और ये देखें इसका टाइम सुबह के 8:30 बजे हैं। उठ तो जल्दी गए थे, बस ये हुआ है कि बादल एकदम से आ गए थे, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, तो हमने तो कहा लगता है आज ये वाला काम ना डिले हो जाना है, लेकिन ये है कि शुक्र है धूप निकल आई है, तो अम्मी जी ने कहा ये वाला काम पहले करते हैं। अब इसको ये कर रहे हैं मिक्स। ये तो बहुत बड़ा काम है अम्मी जी, इसको मिक्स करना जी। ये तकरीबन 2 किलो दाल थी, 2 किलो बीफ था? तकरीबन 3 किलो बीफ था। 3 किलो बीफ था और 2 किलो दाल थी। दाल थी। तो जो है ना आप अपने हिसाब से डाल लें, कम डाल लें अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद। वो ये है कि अम्मी जी जो है ना उनको बहुत पसंद है ये बड़ियाँ, तो जो शुरू से बनाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। चावलों में इसका सालन बना के खाएं, उसका भी बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, फ्रिज का लगा, अभी पड़ा रहने देना, थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना तो फिर थोड़ी सी इसकी ठंडक कम हो जाएगी। जहन से निकल गया, फ्रिज से निकाल के रखते है ना, चले रहने दें इसको। ये है घर की बढ़िया साफ सुथरी। हाँ जी, इसमें दौड़ तो नहीं है, इसलिए मेरा नहीं दिल चाहता बाजार की खाने के। अम्मी जी इसको थोड़ी देर, मैं तो कहती हूँ रहने दें, ये ना थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको डाल के आएंगे। कैसे अभी करने? अभी कर रही हूँ। मेरे हाथों को ना मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है, बाजुओं को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिक्सिंग वाला काम ना ही करूँ। तो इसका नमक मिर्ची कैसे चेक करेंगे? वो वैसे ही मैं चेक कर लूँगी। वैसे ही अम्मी जी खा के इसको चेक करेंगे, क्योंकि दाल है इसके अंदर और जो है बीफ तो पहले ही बना हुआ है, गला हुआ है, पका हुआ है, तो इसलिए इसको ऐसे चेक कर लेंगे। मुझे तो वैसे इसकी शक्ल से लग रहा है मिर्ची कम है। अरे माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छी सी मिक्स हो चुकी है ना अम्मी जी? जी बहुत अच्छी। ये देखें, नमक मिर्च मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम जाएंगे छत पे जाके चारपाई पे बिछा के तो इसको डालेंगे और आपको दिखाते हैं। हाँ। माशाल्लाह से देखें कितनी धूप निकली है, सूरज इतना चमक रहा है और ऊपर हम आ गए। ये अम्मी जी अब डालेंगे इसकी बड़ियाँ, ये पहले प्लेट में थोड़ी सी डालेंगे, मेरा सांस फूल गया है, देच का उठा के लाई हूँ ना ऊपर, और इस तरह ये एक कपड़ा बिछा लिए, तो इस तरीके से अम्मी जी जो है ना, हाय हाय सांस ही फूल गया इतना ज़्यादा। तो अब इसको डालते जाएंगे, ये देखें। और डाल के फिर इस पे ना जो वो होती है ना, क्या कहते हैं इसको, नेट का कपड़ा, जाली का कपड़ा ऊपर डाल देंगे ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। हल्की सी हवा चल रही है, गर्मी भी है, लेकिन ये है कि ये बड़ी पसंद है तो इसलिए हम बना रहे हैं, नहीं तो इतनी गर्मी में इतना काम तो होता ही नहीं। माशाल्लाह से सारी बड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे एक कपड़ा और इसको धूप में खुश्क होने के लिए रख देंगे। ये देखें देज का भी, बरसात का मौसम है, मक्खियाँ तो बस जान ही नहीं छोड़ती। और इसके ऊपर डालेंगे कपड़ा, धूप में रखेंगे और फिर इसको 2 से 3 दिन धूप में सुखाएँगे और फिर पकाएँगे तो खाएँगे। वो बड़ियों के बाद फ्री हो के मैंने बनाया नाश्ता। अम्मी जी कह रहे थे आज मैं स्लाइस ही खाऊंगी, तो मैंने जल्दी से अम्मी जी के लिए बनाए स्लाइस और इधर किया नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर आप और जो थे बड़ियाँ उसको मैं देख के माशाल्लाह से देखें कितनी खुशक हो चुकी थी। इत्तेफाक की बात है कि धूप इतनी अच्छी लगी थी कि ये सारी खुश्क हो गई, नहीं तो सुबह के टाइम इतने बादल आ गए थे ना, ये सोचा ये प्रोग्राम जो है लेट ही कर लें। फिर सोचा कि ये इतनी दाल फ्रिज में
रखी है ये ख़राब ना हो जाए। बस मैं तो दुआएँ कर रही थी अल्लाह पाक जल्दी से ये जो है ना धूप निकल आए। माशाल्लाह से फिर धूप निकली पूरी चारपाई में ये बड़ियाँ फैला दी और इस तरह इसको मैंने एक दफ़ा जाके ऊपर छत पे इसकी थोड़ी चेंज कर दिया था रुख, यानी कि ऊपर वाली नीचे, नीचे साइड चेंज की थी इसकी। माशाल्लाह से ये देखें बढ़िया हो चुकी थी तैयार। इसको मैंने डिश में डाला और इधर ही मैंने रख दिया कपड़ा डाल के। अब सुबह फिर इसको ऐसे ही धूप लगवाऊँगी, 2 से 3 धूप में ये खुश्क हो जाएँगी और ये बहुत मज़े की बनती हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएँगी। तो इस तरीके से ये बढ़िया हो चुकी थी तैयार और शाम का मौसम इतना ज़बरदस्त और ऐसे बादल आए थे देखें ज़रा माशाल्लाह से। और मौसम जो इतनी गर्मी थी ना वो तो मैं कहती हूँ एकदम से ख़त्म हो गई, ऐसे बादल और इतने अच्छे। फिर हम एंजॉय कर रहे हैं पापड़ जो हम स्कूलों में खाया करते थे, बस उसका भी अपना एक मज़ा था। माशाल्लाह से खाना हो चुका था तैयार। अम्मी जी ने बहुत मज़े के राइस और साथ मटर बनाए थे जो कि बहुत हमें मज़े के लगते हैं, और साथ बनाए थे आलू बैंगन का सालन। हमने तो फिर पेट भर के जो था वो खाना खाया, इतना मज़ा आया। शाम को आप जब खाना खाते हो ना तब आपको बहुत ही मज़ा आता है, और जब आप अपनी पसंद का खाना खाओ उसकी तो क्या ही बात है। ये देखिए माशाल्लाह देसी मटर का खाना जो था वो बहुत मज़ा आया। साथ अम्मी जी ने ये अचार डाला हुआ है खुद, यानी कि अम्मी जी की रेसिपी है उसमें अचार की, तो वो जो था वो भी बहुत मज़े का। और बैंगन चेक देखें आप ज़रा उसकी लुक वाइज़ कैसे हैं, बहुत मज़े के माशाल्लाह बने थे। और इस तरह से साथ जो है था खीरे और चावल, अचार और सालन, बहुत मज़ा आया। मैंने जो है ना जल्दी से अपना खाना डाला। मैंने कहा अम्मी जी मुझे तो खाना डाल के दें। मैंने खाना खाया, खूब एंजॉय किया। और आप भी ऐसे जो हैं खाना बनाएँ, दूसरों को सर्व करें, दुआओं में याद रखें, सबके लिए दुआ किया करें। हो सकता है उसके सदक़े अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ करे, और अपने लिए भी दुआ किया करें, दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि जो दुआ है वो तकदीर को बदल देती है। अगर आप किसी के लिए करते हैं तो यकीन मानें वो उसका अपना ही मज़ा है। मैं कहती हूँ किसी के लिए की हुई दुआ ना आपको आपके हक़ में बहुत बेहतर होती है, और उसका मुझे ऐसे लगता है आपको बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें, खुशियाँ बाँटें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।